अलौकिक कल्पवृक्ष 1000 सालों से यमुना नदी के तट पर खड़ा है। ये एक पौराणिक पेड़ है। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित 1000 साल पुराना पौराणिक महत्व का ऐतिहासिक कल्प वृक्ष आज भी लोगों की मनोकामना पूरी कर वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है। लोग दूर दूर से इस कल्प वृक्ष पे अपनी मनोकामनाओं के धागे बांधकर मुरादे मांगने आते हैं। लीजिए दर्शन कीजिए अलौकिक कल्प वृक्ष के। यमुना नदी के तट पर 1000 सालों से खड़ा यह विशाल पेड़ पौराणिक ऐतिहासिक कल्प वृक्ष है, जिसके तने का व्यास 8 मीटर है और इसकी छाल हाथी की छाल की तरह खुरदरी है और जड़ें हाथी के पैरों की तरह हैं। इस पेड़ में साल में एक बार सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं। इस पौराणिक ऐतिहासिक कल्पवृक्ष के दर्शन कर लोग अपनी मन्नतों के धागे बांध मनोकामनाएं मांगते हैं। हमीरपुर जिले मुख्यालय में यमुना किनारे स्थित हमीरपुर की पहचान कहा जाने वाला कल्पवृक्ष कोई मामूली वृक्ष नहीं है। इस दुर्लभ वृक्ष को भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा धरती पर लाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दुर्लभ वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि कल्पवृक्ष के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। भारत में यह वृक्ष चुनिंदा स्थानों पर ही पाया जाता है। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की इच्छा से धरती पर आया था यह दुर्लभ वृक्ष। जनपद में यमुना किनारे लगे कल्पवृक्ष का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष को धरती पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा लेकर आई थी। इस पराजिति के वृक्ष मुख्यतः साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस वृक्ष की उम्र लगभग 1000 साल बताई जाती है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसका तना हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है, जबकि इसकी छाल एकदम हाथी की खाल जैसी दिखाई देती है। दुर्लभ प्रजाति का यह वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसके आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहता है। पर्यावरण के जानकार और कल्पवृक्ष स्थान के सौंदर्यकरण में अहम भूमिका निभाने वाले जलीस खान बताते हैं, ये दुर्लभ वृक्ष 6 महीने पत्तियों से ढका रहता है, जबकि 6 महीने इस वृक्ष पर एक भी पत्तियां नहीं रहती। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में इसे पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है, जिसकी वजह से अब कल्प वृक्ष स्थान का कायाकल्प हो चुका है। इसकी पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका पौराणिक दृष्टिकोण यह है कि लॉर्ड कृष्णा लीला पुरुषोत्तम की पत्नी सत्यभामा ने रिक्वेस्ट की थी इसको धरती पर लाने के लिए, और उनकी रिक्वेस्ट पर लीला पुरुषोत्तम ने इसका धरती पर अवतरण कराया था। और ये निश्चित रूप से एक पौराणिक वृक्ष भी है। और यहाँ लगभग इसकी आयु 98 में यहाँ के सिंह साहब थे, कार्तिक कुमार सिंह DFO, संजय भाटिया साहब जिलाधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें भजन का कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद से लगातार ये बिल्कुल निर्जन स्थान हुआ करता था तब से, और मीडिया के लोगों ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया, जिसके कारण से इसका एक अलग महत्व बन गया, इसका प्रोटेक्शन हुआ। और पंडित यज्ञदत्त शर्मा सबसे पहले उन्होंने 33 लाख रुपए इसके प्रोटेक्शन में दिया था, और के सिंह साहब ने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, और आज ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ये कभी भी विकराल बाढ़ में नदी में समा सकता था। इसका ये आसपास भी लोग आज भी लोग आते हैं और इसकी मन्नत मांगते हैं। सुबह शाम विशेषकर मंगल बजरंगबली के दिन इसमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मन्नतें पूर्ण भी होती हैं। हमीरपुर आने वाले ज़्यादातर लोग
कल्प वृक्ष के दर्शन करने को ज़रूर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के अलावा प्रयागराज, बाराबंकी और महोबा में भी ये वृक्ष पाया जाता है। पर हमीरपुर ज़िले का ये कल्प वृक्ष लंबाई, चौड़ाई और प्राचीनता के हिसाब से सबसे अलग है। इसीलिए इसकी मान्यता ज़्यादा है और दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं।